नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21 खबर दोपहर में। आप सभी का स्वागत है। टोंक में राजस्थान रोडवेज की बस के परिचालक के साथ यात्री और उसके रिश्तेदारों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जहां पर बस में कई यात्री सवार थे, लेकिन कोई भी उस परिचालक को बचाने नहीं आया। बस में मौजूद महिलाएं चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। मारपीट के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। परिचालक ने किसी तरह खुद को संभाला और टोंक सदर थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। परिचालक को शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। इस पूरी घटना का वीडियो यात्रियों ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। मांडलगढ़ के प्राचीन किले पर देश की शान राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा किले पर 51 फीट की ऊंचाई पर लहराता राष्ट्रीय तिरंगा पिछले 4 दिनों से फटा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मांडलगढ़ उपखंड मुख्यालय पर नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों, अफसरों और प्रशासन के जिम्मेदारों ने मानो आंखों पर पट्टी बांध रखी है। किसी ने फटे हुए तिरंगे को बदलने की जहमत तक नहीं उठाई और राष्ट्रीय ध्वज फटा हुआ लहरा रहा है। दरअसल मांडलगढ़ का प्राचीन दुर्ग काफी ऊंचाई पर स्थित है और आमजन में देशभक्ति की जागृति के लिए 2 साल पहले नगर पालिका ने तिरंगा स्थापित किया था। किले पर लगा तिरंगा तेज गर्मी और हवा के वेग से फट गया है। ऐसे में जिम्मेदार अफसरों को फ्लैग कोड के नियम की जानकारी शायद नहीं है, जिससे तिरंगे का अपमान होता नजर आ रहा है। मांडलगढ़ से पीडू मंसूरी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा जिले सहित कुल 14 ठिकानों पर एसीबी ने एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता अशोक जांगिड़ पर शिकंजा कसा है। एसीबी की टीमें खनिज विभाग और उप पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज खंगाल रही है। ये कार्रवाई एसीबी के बांसवाड़ा एसपी ऋषिकेश मीणा के सुपरविजन में और अनुसंधान अधिकारी उप अधीक्षक परमेश्वर लाल के नेतृत्व में की जा रही है। महज 15 दिन में एसीबी की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। जांच में खुलासा हुआ है कि अशोक जांगिड़ ने अपनी वैध आय की तुलना में करीब 161% अधिक संपत्ति अर्जित की है। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। श्री विजयनगर के डाडा पम्मा राम मेला ग्राउंड में श्री सुखमणि साहिब सेवा सोसाइटियों का 24वां सालाना समागम बड़े श्रद्धा भाव से आयोजित किया गया। इस धार्मिक आयोजन में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर की विभिन्न सुखमणि साहिब सेवा सोसाइटियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कीर्तन जत्था भाई मेहताब सिंह जालंधर वाले ने अपनी संगीतमय प्रस्तुतियों से संगत को निहाल किया। समागम के पश्चात नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसका जगह जगह पर फूल बरसाकर और श्रद्धालुओं द्वारा चाय नाश्ते का प्रसाद वितरित कर स्वागत किया गया। 5 प्यारों की अगुवाई में निकले इस नगर कीर्तन में जिले भर की लगभग 12 श्री सुखमणि साहिब सेवा सोसाइटी की भागीदारी रही। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। सिगराई क्षेत्र में मानवता सेवा संघ के सदस्यों ने भीषण गर्मी को देखते हुए मटका रखो, परिंदा लगाओ, बेजुबान बचाओ अभियान का शुभारंभ मौरा माता मंदिर घूमना से किया। मानवता सेवा संघ सिकराय के संस्थापक एवं समाज सेवी ओम प्रकाश घूमना ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सेवा संघ के सदस्यों ने सार्वजनिक स्थानों पर परिंदे लगाकर उनमें अनवरत पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ अभियान की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को बेजुबानों की सेवा करनी चाहिए। बेजुबानों की सेवा ही परमात्मा का सच्ची सेवा है। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के चौमहला के गंगधार रोड स्थित एक निजी फर्म पर बदमाशों द्वारा लूट का प्रयास किया गया, लेकिन व्यापारी व अन्य लोगों की सूझबूझ से लूट का प्रयास नाकाम साबित हुआ। व्यापारी पीयूष ने बताया कि उनकी गंगधार रोड स्थित फर्म के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल का लॉक एक बदमाश द्वारा तोड़ा गया। वहीं दूसरा बदमाश लूट की मंशा से दुकान पर चढ़ा, लेकिन व्यापारी की सूझबूझ से लूट का प्रयास नाकाम हो गया। संपूर्ण घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बदमाश के पास से कारतूस रखने का बेल्ट भी मिला है। वहीं मौका मिलते ही 2 बदमाश फरार हो गए। वह एक बदमाश को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। टोड़ा भीम उपखंड की मुंडिया ग्राम पंचायत में प्रशासनिक लापरवाही और सचिव की लगातार गैर मौजूदगी ने ग्रामीणों की परेशानी को बढ़ा दिया है। इसी को लेकर ग्रामवासी अटल सेवा केंद्र पर एकत्रित हुए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि सचिव कई दिनों से कार्यालय नहीं आ रहे, जिससे आवास योजना, मनरेगा, मजदूरी भुगतान, पेंशन प्रमाण पत्र जैसे दर्जनों जरूरी काम अटके हुए हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। टोड़ा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। गढ़साना क्षेत्र में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में एक बार फिर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पंचायत समिति गढ़साना की ग्राम पंचायत 2 RKMA में बनी पेयजल डिग्गी महज 4 महीने में ही क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर डिग्गी बनाई है, जो अब पानी नहीं रोक पा रही। स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजा और उच्च स्तरीय तकनीकी जांच की मांग की। अली शेर खान, अशोक गुदार, सत्तार खान, तुहीराम शाम्भू, नरेंद्र विष्णु सहित कई ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, डिग्गी निर्माण के समय ही ग्रामीणों ने PHED के JEN और AN को चिताया था, मगर अफसरों ने आंखें मूंद ली थी।
अब नतीजा ये है कि गर्मी के इस भीषण दौर में गांव पानी के लिए तरस रहा है। ये कहानी है उस भरोसे की जिसे हर बार सरकारी योजनाओं ने डुबोया है। घड़साना से निशान सतराना की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। जोधपुर में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सुरसागर और माता का थाना क्षेत्र के मामलों के बाद अब खांडा फलसा थाना क्षेत्र में भी इसी तरह की घटना हुई। इंदौर निवासी एक मुस्लिम युवक फर्जी नाम से स्नैपचैट पर जोधपुर की एक नाबालिग लड़की से बात कर रहा था। शुक्रवार सुबह युवक लड़की से मिलने जोधपुर पहुंचा। जब स्थानीय लोगों ने संदिग्ध स्थिति में दोनों को देखा तो युवक ने पहले अपना नाम अजय मालवीय बताया, लेकिन जब आधार कार्ड चेक किया गया तो वह मुस्लिम निकला। लड़की ने युवक की असल पहचान से अनभिज्ञता जताई, जिसके बाद में लोगों ने युवक को पकड़कर खांडा फलसा थाने के हवाले कर दिया। पीड़ित नाबालिग के परिजनों ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। हाँ बताएं। आज सुबह समथिंग 6-6:15 बजे की बात है। मैं घर से दूध लेने जा रहा था, तब हमारे मोहल्ले में एक लड़की, नाबालिग लड़की थी, जो एक मुस्लिम समुदाय का एक लड़का जो इंदौर से आया था। उस लड़के ने उस लड़की को इस तरह से पकड़ के रखा था कि जब मेरे पूछने पर उसको आपत्ति हुई और उसने मेरे साथ धक्का-मुक्की की और मेरे को बोला कि तुमको क्या मतलब है। तो मैंने उसको कहा कि ये हमारे मोहल्ले की बच्ची है और आप कौन हो। तो उसने अपना नाम और जाति अलग बताई मेरे को। उसने मेरे को कहा कि मैं अशोक मालवीय हूँ, ऐसे कुछ नाम बताया और कहा कि मैं वो हूँ। फिर मैंने उसको थप्पड़ मारी एक और उसका आधार कार्ड वगैरह लिया, मोबाइल लिया। उसमें वो एक मोमडन था और हमारी जो मोहल्ले की बच्ची थी, नाबालिग बच्ची थी, उसको ज़बरदस्ती ले जा रहा था कि तुम मेरे साथ वहाँ पे चल। और ये दोनों चैटिंग कर रहे थे स्नैपचैट के जरिए। ये बात उस लड़की ने मेरे को कही थी। लड़की को भी पता नहीं था कि ये कौन है या क्या है। पूरा मामला सामने आया, उसके बाद में लड़की भी सजग हो गई है और ये मामला शिवांशी के खांडा फलसा थाना में है। आपका परिचय दें। मेरा नाम नितेश सोनी बाड़ मेरा है। ये लड़की मेरे समाज की बच्ची है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।